Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are going to start with library cataloging theory. काफ़ी टाइम से हम लोग प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट्स कर रहे थे. आज से हम स्टार्ट करेंगे थ्योरी के सब्जेक्ट. तो थ्योरी में ये जो DOSOL की बुक है लाइब्रेरी कैटलॉगिंग थ्योरी की, उससे मैं पढ़ाऊँगी. B109 इसका सब्जेक्ट कोड है. तो यूनिट 1 का लेसन 1 हम स्टार्ट करेंगे. यूनिट 1 है आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट. और इसमें जैसे लाइब्रेरी कैटलॉगिंग से रिलेटेड हम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल इवेंट्स पढ़ेंगे कि मतलब लाइब्रेरी कैटलॉग पहले कैसा था, उससे पहले जब वो फॉर्म नहीं हुआ था तो क्या चीज़ यूज़ होती थी, कैसे हम चीज़ों को डिस्क्रिप्शन में लिखा जाता था सारे डॉक्यूमेंट्स को, वो सब लाइब्रेरी कैटलॉग क्या होता है, कैसे बना, ये सारी चीज़ें आएंगी इसमें. ठीक है, तो लेसन 1 है लाइब्रेरी कैटलॉग. लाइब्रेरी कैटलॉग जो है सिर्फ अभी इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है पूरा. वैसे हमें काफ़ी पता है क्योंकि हमने थोड़ा बहुत अभी प्रैक्टिकल की वीडियोस में कर लिया है, पर इससे हम एज अ न्यू कॉन्सेप्ट की तरह यहाँ से स्टार्ट करेंगे लेसन 1 से. ओके, सो लेट्स टर्न द पेज. सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग. क्या होता है, जब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो हमें उन्हें एक ऑर्डर में रखना पड़ता है और हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं. सिमिलर चीज़ होती है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ टॉयज़ का. लेट्स सपोज हमारे पास बहुत सारे टॉयज़ हैं या आपके किसी छोटे भाई बहन के पास बहुत सारे टॉयज़ हैं, तो वो क्या करेगा, जैसे डिनर सेट एक साथ रखा हुआ है और उसने कार सेट एक साथ रखा हुआ है, डॉल्स का कलेक्शन एक साथ रखा हुआ है. तो इस चीज़ को जब हम सिमिलर चीज़ों को एक साथ रखते हैं तो उसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं लाइब्रेरी की लैंग्वेज में. और हमारे पास जब हमें पता है कि हमारे पास ये चीज़ें हैं अवेलेबल हमारे टॉयज़ में, लेट्स से हमारे पास डिनर सेट है और ये सारे सेट्स अवेलेबल हैं, इन सब की नॉलेज होना, इस चीज़ को हम कैटलॉगिंग कहते हैं. सिंप्लीफाइड अगर हम ईजीएस्ट लैंग्वेज में इसे समझें तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो. हर लाइब्रेरी में अपने एक प्रोसेस है, एक टेक्निक है जिससे वो क्या करता है, अपनी कलेक्शन क्या होती है लाइब्रेरी में, उसके डॉक्यूमेंट्स, बुक्स, पीरियोडिकल्स, ई बुक्स, जितने भी रिसोर्सेज उसके पास हैं, जितनी भी कलेक्शन उसके पास है, उसका मोस्ट यूज़ करवाना अपनी यूज़र से. तो लाइब्रेरी में क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग ये टेक्निक्स होती हैं. ओके, library content and their location on the shelves are noted by classification. जैसे तो जब हम लाइब्रेरी की कंटेंट को उनके लोकेशन पे रखते हैं यानी शेल्व्स पे रखते हैं इन अ पर्टिकुलर क्लासिफाइड, यानी उनके मेन क्लास में रखते हैं उन्हें, उसे हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं. और बेसिकली जब हम एंट्रीज क्रिएट कर रहे हैं उन सब डॉक्यूमेंट्स की, उन सब बुक्स की, उसको हम कैटलॉगिंग बोलते हैं. तो उससे हम जनरेट करते हैं लाइब्रेरी कैटलॉग. ओके, जिससे लाइब्रेरी कैटलॉग क्या करता है, वो हमारे यूज़र्स को एक आइडिया देता है, एक सारी चीज़ों को एक साथ रिवील कर सकता है हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं लाइब्रेरी में इन अ सर्टेन टॉपिक, ऑथर या फिर सब्जेक्ट में. ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू विथ लाइब्रेरी कैटलॉग नाउ. लाइब्रेरी कैटलॉग आपका एक ग्रीक वर्ड है जो कहाँ से डिराइव हुआ है. लाइब्रेरी कैटलॉग नहीं, ओनली कैटलॉग आपका एक ग्रीक वर्ड है जो कैटलॉगस से डिराइव हुआ है, जिसमें कैटा का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू और बाय, एंड लोगोस का मीनिंग होता है वर्ड, ऑर्डर, वर्ड या ऑर्डर. लेट्स अंडरस्टैंड. कैटा का मतलब हो गया अकॉर्डिंग टू, यानी इसके अकॉर्डिंग हमें या इसके द्वारा हम क्या करेंगे, लोगोस को जॉइन करते हैं वर्ड या ऑर्डर में. एट अदर टाइम्स रीज़न, किस रीज़न से हमने उसे क्या किया है, अकॉर्डिंग टू में लगाया है. ये इसका बेसिक मीनिंग है, अकॉर्डिंग टू, बाय, वर्ड, ऑर्डर या रीज़न. कैटलॉग का मतलब ये होता है. कैटलॉग हम एक्सप्लेन ऐसे करते हैं कि जितना भी आपका कंटेंट है लाइब्रेरी में उसे अरेंज किया गया है एक रीजनेबल या पर्टिकुलर ऑर्डर में है या फिर किसी एक सेट प्लान में, यानी हमने एक प्लान सोच रखा है उसमें हमने उसे सेट कर दिया है.
अब जो यूज़र्स आते हैं हमारी लाइब्रेरी में, उनको हमारी कंप्लीट कलेक्शन के बारे में जानना होता है किसी एक सर्टेन टॉपिक के ऊपर, क्योंकि उन्हें पूरी लाइब्रेरी से तो लेना देना नहीं होता है इतना, पर हाँ उनकी इंटरेस्टेड फील्ड से उन्हें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन या क्वेरीज रहती हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, लाइब्रेरी कैटलॉग जैसे एक डिपेंडेबल टूल में हम अपनी सारी कलेक्शन की एंट्रीज बना के रखते हैं, जिससे वो आए अपना एक पर्टिकुलर टॉपिक सर्च करें और उससे रिलेटेड बुक्स वो आराम से ढूंढ पाए विद द सर्च ऑफ कीवर्ड्स। अब लाइब्रेरी कैटलॉग जो है वो डिजिटलाइज्ड फॉर्म में, ओपैक की फॉर्म में मिलता है, ओपन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, जो अब मोस्टली लाइब्रेरीज क्या करती हैं, वेब ओपैक के रूप में रख दिया उन्होंने, जिससे कोई भी कहीं भी रिमोटली भी सर्च करना चाहे तो इस लाइब्रेरी में ये बुक अवेलेबल है या नहीं है वो पता कर सकते हैं। और फिज़िकल कैटलॉग्स अभी भी कई लाइब्रेरीज में यूज़ करे जाते हैं जो स्मॉल लाइब्रेरीज होती हैं, पर मोस्टली वो डिजिटलाइज कर चुके हैं इन सब चीज़ों को, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इको फ्रेंडली है और कॉस्ट इफेक्टिव है, दैट्स वाई। ओके, नाउ लाइब्रेरी कैटलॉग क्या होती है, ये की है हमारे लाइब्रेरी के रिसोर्स तक की। यूज़र के लिए लाइब्रेरी कैटलॉग एक की है रिसोर्सेज तक लाइब्रेरी के। ओके, एंड लाइब्रेरी कैटलॉग का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, इट इज़ अ लिस्ट ऑफ बुक्स। यहाँ से हम लिखेंगे लाइब्रेरी कैटलॉग इज़ द लिस्ट ऑफ बुक्स एंड अदर रीडिंग मटीरियल इन द होल्डिंग ऑफ अ लाइब्रेरी और अ ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज। क्या होता है, कैटलॉग या तो आप अपनी सिर्फ लाइब्रेरी का बना सकते हो या फिर आप ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज के कॉमन कैटलॉग भी बना सकते हो। जैसे एग्जांपल मैं देती हूँ आपको, ओपैक के फॉर्म में रहेगा क्योंकि बहुत कम ही अब ऐसा है कि हम फिज़िकल फॉर्म ऑफ कैटलॉग को यूज़ कर रहे हैं। जो हमारी DPL है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, उसमें उसकी जितनी भी ब्रांचेस हैं उनका एक ही ओपैक में सारा फॉर्मेट रहता है, तो वो ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज हो गया क्योंकि जितनी भी ब्रांचेस है वो सारी एक साथ आ गई और उसी में लाइब्रेरी कैटलॉग को आप ओपैक में उनकी मशीन में सर्च कर सकते हो। ओके, जो ये लिस्ट होती है इसके अंदर, यानी जो कैटलॉग है, लाइब्रेरी कैटलॉग जो एक लिस्ट होती है, उसके अंदर प्रिसाइज बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन होती है बुक्स की। बिब्लियोग्राफिकल मतलब जो भी उसकी डिटेल्स है, फ्रॉम ऑथर, पेजेस, उसमें क्या इलस्ट्रेशन है, हर तरीके से, दैट डिपेंड्स ऑन हम कौन सा वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं कैटलॉगिंग का, CCC यूज़ कर रहे हैं या फिर हम AACR2 यूज़ कर रहे हैं। ओके, अब उन्हें हम अरेंज करते हैं इन सम डेफिनेट प्लान। यहाँ पे आ गया ना अकॉर्डिंग टू वाला कॉन्सेप्ट, उसे हम अरेंज करें। अब कैटलॉग्स आपने बना तो लिए, पर उन्हें अरेंज भी तो करेंगे ना किसी फॉर्मेट में, तो वो होता है। अब उन्हें डेफिनेट प्लान में जब हम अरेंज करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड लोकेटिंग द कंटेंट इट कंटेन्स, तो हम उन्हें, पहले हमने कैटलॉग कार्ड्स की एंट्री बनाई, उसमें प्रिसाइज बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन लिखी, फिर हम उन्हें एक डेफिनेट सेट ऑफ प्लान में अरेंज करते हैं ताकि हम उन्हें आइडेंटिफाई कर पाए और उस रिसोर्स को एट द टाइम ऑफ नीड लोकेट कर पाए जब हमें ज़रूरत हो या यूज़र को ज़रूरत हो। इट इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम बिब्लियोग्राफी एज इट इज़ अ लिस्ट विच, एक क्वेश्चन आता है कि बिब्लियोग्राफी और लाइब्रेरी कैटलॉग में डिफरेंस क्या है। ओके, तो ये आपके टीचर्स भी आपको बताएंगे, पर हम एक बार यहाँ पे थोड़ा बहुत क्लियर करते हैं। बिब्लियोग्राफी क्या होता है और कैटलॉग क्या होता है, इन दोनों में एक मेजर डिफरेंस ये है, लाइब्रेरी कैटलॉग जो है वो बिब्लियोग्राफी से ऐसे डिफरेंस है क्योंकि पहला तो ये एक लिस्ट है जिसके अंदर रिकॉर्ड होता है और वो क्या करता है, डिस्क्राइब कर रहा है अपने कंटेंट को। जैसे एक बुक है, कार्ड हमने बनाया, उसमें उसका ऑथर, उसका टाइटल, उसमें उसकी साइज़, मेजरमेंट, ISBN, उसका जैसे सब टाइटल हो गया, ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। इंडेक्स भी लिखा जाता है, डिस्क्राइब करा जाता है इंडेक्स को। एंड रिसोर्सेज ऑफ अ कलेक्शन, मतलब उस कलेक्शन को हमने इस तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है उस लिस्ट में। ये बिब्लियोग्राफी से अलग करता है कैटलॉग को। अब बिब्लियोग्राफी क्या होता है ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, ये आपका होमवर्क है। अब मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग, देखो मीनिंग और डेफिनेशन हमें पता है, पर जो हमारे बड़े लोग थे, यानी जितने भी हमारे रेस्पेक्टेड लाइब्रेरियंस हैं, उन सब ने किस तरीके से लाइब्रेरी कैटलॉग को डिफ़ाइन कर रखा है हम उसे समझेंगे। ओके,
द टर्म लाइब्रेरी कैटलॉग डिफाइंड बाय वेरियस पर्सन्स इन डिफरेंट वे. दे आर, पहला है जेम्स डफ ब्राउन. इन्होंने कहा था कि एक लाइब्रेरी कैटलॉग जो है वो एक एक्सप्लेनेटरी यानी जो एक्सप्लेन करता है और लॉजिकली अरेंज इन्वेंट्री है एंड की टू बुक्स है. जो की टू बुक्स वाली लाइन है वो जेम्स डफ ब्राउन ने दी थी, ये याद रखेंगे. एंड देयर कंटेंट एंड डिफर्स फ्रॉम बिब्लियोग्राफी is being confined to books in a particular library. इन्होंने कहा हुआ है कि लाइब्रेरी कैटलॉग एक्सप्लेनेटरी और लॉजिकली अरेंज्ड ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट या फिर इन्वेंटरी यानी इन्वेंट ऐसा कुछ किया है हमने. और ये क्या करता है, की टू बुक्स है. ये हमारी की है जिससे हम बुक्स तक पहुंच सकते हैं और उनके कंटेंट तक पहुंच सकते हैं. और ये डिफ़र करता है किससे, बिब्लियोग्राफी से, क्योंकि बिब्लियोग्राफी सिर्फ एक बुक तक ही सीमित होती है. एक बिब्लियोग्राफी एक बुक की होती है, पर लाइब्रेरी कैटलॉग सारी बुक्स की लिस्ट होती है एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी में. अब हमारे रेस्पेक्टेड डॉक्टर SR रंगनाथन जी ने डिफाइन किया था लाइब्रेरी कैटलॉग को. लाइब्रेरी कैटलॉग इज अ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन अ लाइब्रेरी और इन अ कलेक्शन फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ इट. डॉक्टर SR रंगनाथन ने बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोला था कि लाइब्रेरी कैटलॉग जो है वो एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है एक लाइब्रेरी के अंदर, या फिर इन अ कलेक्शन फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ इट. यानी ये जो लाइब्रेरी का एक कलेक्शन है जो फॉर्म हो रहा है उसका एक पार्ट होता है. टर्मिनोलॉजी ग्रुप एट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कैटलॉगिंग प्रिंसिपल्स. जो टर्म्स देते हैं, जो टर्म्स को एक्सप्लेन करते हैं, ऐसा ग्रुप, ऐसे लोगों का ग्रुप टर्मिनोलॉजी ग्रुप कहलाता है. तो ये जो टर्मिनोलॉजी ग्रुप था एट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कैटलॉगिंग प्रिंसिपल्स जो पेरिस में हेल्ड किया गया था, उन्होंने डिफाइन किया कैटलॉग को एज अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ कलेक्शन और कलेक्शन ऑफ बुक्स, डॉक्यूमेंट्स और सिमिलर मटेरियल. यानी बुक या डॉक्यूमेंट्स या कलेक्शन ऑफ बुक्स को या ऐसी सिमिलर मटेरियल की कॉम्प्रिहेंसिव यानी बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड और एक्सप्लेनेटरी लिस्ट को कैटलॉग कहा गया है. द रीज़न बिहाइंड टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी लाइन हियर, यह सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने का रीज़न ये है कि जब आपके पास लाइब्रेरी कैटलॉग का एक क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन व्हाट इज़ लाइब्रेरी कैटलॉग एंड देन एक्सप्लेन द नीड एंड पर्पस ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग, ये मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेड रहता है और इम्पॉर्टेंट भी है. तो जब आप लाइब्रेरी कैटलॉग को अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देंगे, ये वाला पॉइंट लिख देंगे कैटलॉग वाला कि वो कहाँ से डिराइव है, ग्रीक वर्ड है, कैटलॉगस से डिराइव है, कैटा का मतलब क्या होता है, लोगोस का मतलब क्या होता है. फिर जब आप इनमें से 2-3 की डेफिनेशन अगर लिख देंगे, दैट इज़ अ वेरी प्लस पॉइंट कि आपको अदर डेफिनेशंस वो भी वर्ड टू वर्ड याद है. इसमें इंपॉर्टेंट कौन सी रहेंगी, SR रंगनाथन की, CA कटर की, आप ACR2 की भी याद कर सकते हैं और जेम्स डफ ब्राउन और इनकी भी याद कर सकते हैं इफ़ यू वांट टर्मिनोलॉजी ग्रुप की. तो जितना आपका मन करे आप उतनी डेफिनेशंस को वर्ड टू वर्ड याद कर लीजिए, वो बेटर रहेगा. जब आपका एग्ज़ाम आएगा तो उसे और रिफाइन कर लेंगे. अभी आप 2 तो बहुत ही ज़रूरी याद कर लीजिए, डॉक्टर SR रंगनाथन एंड CA कटर. 3 कोई भी कर जाइएगा अपनी मर्जी से, वो आप पे डिपेंड करता है. HA शार्प ने डिफाइन किया था कैटलॉग को इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मैन्युस्क्रिप्ट, बुक्स, पैम्फलेट एट्सेट्रा. तो क्या होता है, हमारे पास बहुत सारा मटेरियल होता है एक लाइब्रेरी में, बी इट मैन्युस्क्रिप्ट्स, बुक, पैम्फलेट, म्यूजिकल कॉम्पोजिशंस, इलस्ट्रेशंस, पेंटिंग्स, मैप्स, लाइट्स, ये सारी चीज़ों की जो रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन होता है ना, उससे उन्होंने कहा कि ये कैटलॉग होता है. अब AACR2 एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स 2 डिफाइन करते हैं कैटलॉग को एज अ लिस्ट ऑफ लाइब्रेरी मटीरियल्स contained in a collection, a library or a group of library arranged according to a definite sequence or plan. तो मैंने बोला है कि लाइब्रेरी कैटलॉग जो होता है वो एक लिस्ट ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल है, यानी वो लाइब्रेरी की मटेरियल्स की एक लिस्ट है कंटेन्ड इन अ कलेक्शन, लाइब्रेरी, या तो वो
एक कलेक्शन ऑफ बुक्स की लिस्ट है, या फिर वो एक पूरी लाइब्रेरी की लिस्ट है, या फिर वो ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज की लिस्ट है जो अरेंज करी गई है एक सीक्वेंस और डेफिनेट प्लान में। सीए कटर एक्सप्लेन करते हैं एक लाइब्रेरी कैटलॉग जो है इज अ लिस्ट ऑफ बुक्स। ये क्या है? लिस्ट है बुक्स की जो अरेंज होती है ऑन सम डेफिनेट प्लान। अभी नाउ इन्होंने एक कंक्लूजन दे दिया है कि इन सारी डेफिनेशंस के बेस पे हम ये कह सकते हैं कि लाइब्रेरी कैटलॉग एक बुक की लिस्ट होती है, मतलब सारी ही बुक्स की एक लिस्ट होती है, और जितना भी अदर मटेरियल होता है लाइब्रेरी में या फिर ग्रुप ऑफ लाइब्रेरी में, उसे प्रिपेयर किया जाता है टू अ सेट ऑफ रूल्स। लाइब्रेरी कैटलॉग आप ऐसे ही नहीं लिख सकते, आपको पता है हम 2 तरीके के फॉर्मेट्स फॉलो करते हैं, CCC या फिर AACR2। उसके अकॉर्डिंग, उसके सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग हम उसमें इंफॉर्मेशन को पुट करते हैं जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होती है, फिर हम उसे यूज़र्स तक पहुंचाते हैं कि आप इसको कैटलॉग को यूज़ कर लो, तब जाके आप अपनी रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन पे, रिक्वायर्ड मटेरियल पे पहुंच जाएंगे। ओके।